नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। और आज हम बात करेंगे हवा की, यानी कि एयर पोल्यूशन की बात कर सकते हैं, हवा की बात कर सकते हैं जो लगातार जहरीली होती जा रही है। हम अगर दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। हवा का स्तर गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। सुबह दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI अगर हम देखें तो 504 रहा है। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 571 और धीरपुर में 542 और नोएडा में 576। साथ ही साथ अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो 512 AQI दर्ज किया गया है। अगर हम पूरी तरीके से भारत की बात करें तो जगह जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्चना शर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी आलोक सोती जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ अगर हम दिल्ली को लेकर बात करें, सबसे पहले दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि देश की राजधानी है। सबसे पहले हम जाते हैं दिल्ली की तरफ और जानना चाहूंगी आपसे कि इतने सारे रूल्स रेगुलेशन दिल्ली में बने हुए हैं क्वालिटी एयर की मजबूत रखने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए। मैं मान सकती हूँ कि आबादी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत कुछ है। उसके बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी ठंड की शुरुआत ही हुई है, अभी ठंड आनी शुरू हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, यानी कि क्वालिटी खराब होती जा रही है। क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण है और एक हम लोग खुद हैं जो जिसकी वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है। प्राकृतिक में ये है कि इस समय धुंध का मौसम आया है, जी। ह्यूमिडिटी है और जो हवाएं हैं हम्म। उनकी गति बहुत कम है। जब अगर हवाएं तेज चलती हैं तो जो जितना भी आपके धूल के कण आदि इत्यादि होते हैं, हम्म। पॉल्यूशंस के जो होते हैं, जो भी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के निकलती हैं, उनको हवा जो है अपने साथ ले जाती है। जी। दूसरा कारण ये है कि आप देख रहे हैं, जैसा अभी आपने खुद ही बताया कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, काफ़ी धूल है। जी। ऊपर जो एक लेयर बन गई है, एक इंसुलेटर का काम कर रही है, तो ये जब कण हवा में जाते हैं, तो वायुमंडल में बाहर नहीं निकल पाते हैं और जी। वापस हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को अस्थमा और साँस लेने में दिक्कत और आँखों में जलन आप महसूस करते हैं। और बिल्कुल। आपने देखा है, जहाँ तक हमको अब ज्ञान हुआ है कि जो प्राइमरी सेक्शन के जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जी। वो शायद बंद बंद कर हो दिए गए हैं। गए हैं। हाँ। उनको हाँ, ऑनलाइन घर से ही उनके टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। जी। तो यहाँ देखने और सोचने की बात है कि आप भारतवर्ष की राजधानी में हैं, हम्म। आप स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम पॉल्यूशंस हटा देंगे, हम दिल्ली का जो गाजीपुर का जो पहाड़ बना हुआ कूड़ा है उसको हटा देंगे, जी। कुछ भी नहीं कर पाए और एमसीडी में अपनी जगह बना ली। तो हम्म। ये जो वहाँ का दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, चाहे वो कूड़े का हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे यमुना का हो, जी। इसमें हमें लगता है गवर्नमेंट टोटली फेल है। उसके साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की हम्म। सरकार जो दिल्ली में बैठी है, वो जी। भी आँख मूंदे बैठी है। हमें लगता है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इन सब के आँखों में पट्टी बंधी हुई है। ये आज बिल्कुल। तक कोई काम करने के लिए, कोई भी निदान करने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन जी। सारी संस्थाएँ जो हैं, वो जी। मनुष्य के जीवन से खेल रही हैं और कुछ बिल्कुल। करने में असमर्थ हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े-बड़े लोग होके, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट, आईआईटी भी है, जी। तमाम बड़े-बड़े वहाँ पे वैज्ञानिक संस्थान हैं। आज हम्म। तक वो प्राकृतिक से लड़ नहीं पाए। कारण बिल्कुल। बता दिया कि साहब हवा कम है और जो है ऊपर जो है ह्यूमिडिटी की एक बड़ी लेयर आ गई है, जी। इसलिए जो है हम मरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, अर्चना शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जैसा कि आलोक सोती जी ने बताया कि ऐसी समस्या हमेशा आती रहती है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि दिवाली आते ही हर साल हम अगर देखें तो दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होना चालू हो जाता है। दिल्ली से चालू होता है और मुझे लगता है अब तो मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्वालिटी इंडेक्स एयर का खराब होता नज़र आ रहा है। हर साल ऐसी समस्या आ रही है, उसके बाद भी इसका कुछ सॉलिड निराकरण नहीं सामने निकल के आता, यानी कि कुछ हार्ड स्टेप्स नहीं नजर आते हैं इस चीज को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए सुरभि जी, क्या होता है कि ये जो एक सिनेरियो बना हुआ है, हम नवंबर के महीने में जब भी देखते हैं दिल्ली में यही कंडीशंस होते हैं। हम्म। और सरकारें आनन फानन में जो जैसे स्कूल बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी जी। और बहुत सी चीज़ों पे ऐसे कर दिया कि भाई भारी वाहन नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें कर दी। अगर इन्हीं सब
जो कहना चाहिए कि प्रोकेशन है हम पहले ले लें भाई कि आपको ये नवंबर का महीना आएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत आबो हवा चेंज होती है। तो आबो हवा चेंज होती है तो आपको पहले से ही अपना जो पर्यावरण विभाग है उसको रहना चाहिए दुरुस्त कि जी। भाई आने वाली समस्याओं से हम लड़ सके। जब समस्या हमारे सिर पे आ जाती है जी। तब सरकारें, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, तब वो सरकारें अपनी नींद से जागती हैं। फिर कहीं स्कूलों की छुट्टी कर देंगी, कहीं ऐसे रोक लगा देंगी। ये रोक लगाने से जो रोगी बढ़े हैं उससे जी। उनको तो आप कम कर देंगे, लेकिन जो एक आंकड़े बढ़ चुके हैं या जो प्रदूषण बढ़ चुका उसको आप कितने दिन में कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल। यही अगर कंट्रोल करने का, या आपको पता है, आप इतना बड़ा, हमारे पास एक पर्यावरण विभाग रहता है, हमारे साइंटिस्ट रहते हैं, सारे लोग अंदेशा लगा लेते हैं कब क्या होना है। जी बिल्कुल। तो उसी दृष्टिकोण से आप पहले ही एक ऐसा बना लें कि भाई नवंबर के महीने में दिल्ली में दमघोंटू हवाएं चलती हैं। दिल्ली में लोगों का सांस लेना हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिक्कत करती है लोगों को। तो जी। सरकारों को पहले से तैयार रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि जब सर पे समस्या है उसके बाद निराकरण हो रहा, केंद्र राज्य पे कह रही कि भाई दिल्ली सरकार जाने, और दिल्ली सरकार कह रही कि हमको केंद्र मदद नहीं कर रही है। तो भाई इतने बड़े पीरियड में आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है अर्चना जी। आलोक सूती जी, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। दिल्ली की हम बात कर रहे थे और दिल्ली में मौजूदा हालत के लिए वन विभाग जिम्मेदार है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक स्वस्थ एनवायरनमेंट के लिए 33% भूमि पे वन होना चाहिए, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे पास 11% से भी नीचे हम लोग आ गए हैं। और जहाँ तक शहरों की बात है, दिल्ली में जिस तरीके से आप देख रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है, जहाँ पे 3 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और वहाँ पे जो वनों का प्रतिशत है जो औसत 11% का देश के अंदर है, हमें लगता है उससे भी घट के मत हो या 3% होगा। जी। तो सबसे पहले दिल्ली वासियों को चाहिए, और जो एनसीआर के वासी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, ताकि जो है उनको पीपल के लगाएँ, बरगद के लगाएँ, जिसको जी। आसानी से लग जाते हैं, और वो बगैर सनलाइट के जो है भोजन बनाते हैं, और जिससे उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कन्वर्ट करके अपने अंदर जब पानी होता है उसको ऑक्सीजन में कर देते हैं। जी। तो ग्राउंड लेवल पे एक वो मिलनी चाहिए। हमें लगता है जब आप कहते हैं भारत 5वीं इकोनॉमी है, जी। यहाँ मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, आपके पास धूल आई है तो आपके पास इतने वाटर रिसोर्स होने चाहिए कि आप पानी का छिड़काव कर सकें। आप हवा में जो है आपके पास इतने एरोप्लेन्स होने चाहिए, जिस तरीके से आप देखते हैं जंगल में आग लगती है, जी। तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है प्लेन जाता है, आग पानी डालता है, आग बुझाने की कोशिश करता है। तो क्या इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ दिल्ली के ऊपर नहीं हो सकता है कि जहाँ आबादी वाले हैं, वहाँ कर दें? क्योंकि अभी आप देखेंगे जैसे ही प्रेशर्स बनेगा, गर्म होगा, लोग हवा नीचे से गर्म होकर ठंडी होकर ऊपर जाएगी, लोकल मानसून होगा, और जी। बारिश हो जाएगी तो ऊपर जो लेयर कंडेंसेशन हो गया वो खत्म हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट का जितना पोल्यूशन है वो ऊपर निकल जाएगा। तो बिल्कुल। हम बिल्कुल। लोग काहे भगवान भरोसे बैठे हुए हैं? हम लोग को चाहिए कि कम से कम इतना तो पढ़ लिख गए हैं, समझदार हैं, जी। से कम हमको मालूम है कि साहब हम चाँद पे पहुँच रहे हैं, वहाँ पे पहुँच रहे हैं कि जहाँ कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन यार कम से कम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तो कुछ कर लो। बिल्कुल। ठीक है, मैं पीएचडी हूँ, फिज़िक्स में हूँ, लेकिन जो है अब मैं कुछ और कामों में लगा रहता हूँ। लेकिन कम से कम भारत सरकार को चाहिए, हमारे वैज्ञानिक चाहिए, जो हमारे छोटे भाई-बहन डॉक्टरेट करके आ रहे हैं, मैं तो 90 के दशक का हूँ। जी। तो ऐसे स्थिति में उनको इतना सोचना चाहिए कि आपके पास इतने रिसोर्स हो गए हैं कि कम से कम कृत्रिम बारिश ही करा लीजिए थोड़ी बहुत। जी। अपने जी। ही क्षेत्र में करा लीजिए, जहाँ एम्बेसी हो, गरीब आदमी है, उसको तो जीने का अधिकार आप देते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे नहीं हो। तो जी। लेकिन आपने देखा था दिल्ली सरकार ने कुछ वाटर गन्स लाई थी, वो पता नहीं कहाँ सड़ रही हैं। तो वो जो गन्स लाए हैं जिसमें जो है आप 300-400 मीटर तक का पानी का छिड़काव कर सकते हैं, और वहाँ का जो वेदर है उसको क्लियर करके जो है एक पैसेज दे सकते हैं कि जो आपका जो गैसेस हैं, जो गैस चैम्बर बन रहा है, जो आपके साथ मोनो जी। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस, आपके पास ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, वाहन भी बहुत ज़्यादा है, उनसे जो जहरीली गैसेस निकल रही हैं, जी। और जो डस्ट पार्टिकल्स कम से कम खत्म हो, और आप एक चैन से और सुख से कम से कम आप नहीं तो आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखिए। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आलोक सूती जी आपने। अर्चना शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगी। त्योहार आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है। अब यहाँ पर पटाखों को फोड़ने के पर रोक लगाई जाएगी,
यहाँ पर अब त्योहार में रोक लगाई जाएगी कि दूषित हो रही है हवा, एयर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है। साउंड पोल्यूशन तो फिर भी उस हद तक ठीक है, लेकिन जैसे कि एयर क्वालिटी खराब हो रही है, अब यहाँ पे पाबंदियां लगना चालू हो जाएंगी। क्या कहेंगे, क्या वास्तव में इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए? क्या एक दिन के रोक से काफ़ी कुछ सुधर सकता है? मैम देखिए, एक दिन की रोक से काफ़ी कुछ नहीं सुधर सकता है, लेकिन चूँकि अब जब जैसे आलोक जी ने बताया कि जब जान पे बन आती है तो फिर एक दिन का भी हम फॉर्मूला अपना सकते हैं। जी। जैसे कि अभी देखा जाए दशहरे पे अपन ने रावण जलाए, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी थोड़ा सा पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है। तो इन चीज़ों पे चूँकि ये हमारे एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लोग हर्षोल्लास से सालों से मनाते आ रहे हैं, तो उस पर अब रोक लगाना तो लगाएंगे भी तो कोई मानता नहीं है। जी जी। लेकिन ये है कि अब यहाँ व्यक्ति विशेष को खुद सोचना चाहिए बिल्कुल। कि अगर लोगों को एक आध बार ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि चलो हम बिल्कुल भी पटाखा नहीं फोड़ते, और अपने बच्चों से जैसे सर ने बताया वृक्षारोपण कराएं आप जी। लोगों को इस ओर के, भाई चलो हम वृक्ष लगाते हैं, अगर आने वाली पीढ़ियों को हमें इस त्यौहार को जिंदा रखना है तो हम इतने वृक्ष लगाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुकून से त्यौहार मना सकें। तो ये वन विभाग को कोर्ट बता रहा है कि भाई वन विभाग की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए हमारी पिछली पीढ़ियां और हम लोग सब जिम्मेदार हैं कि भाई इतना वृक्षों का, हमारे भोपाल में ही देख लिया जाए तो अभी इतना ज़्यादा कई आरटीआई लगाई गई, कई विपक्ष ने मुद्दे भी उठाए, लेकिन अंधाधुंध कटाई कर दी गई। रोडों के आसपास जितने भी वृक्ष थे हमारे भोपाल की, ये मान लीजिए कि 10% हरियाली तो मेरी आंखों के सामने ही काट दी गई। तो इसमें क्या है कि ना तो कोई संस्थाएं आती, ना व्यक्ति विशेष बोलते कि भाई, एक मोहल्ले के लोग ही खड़े हो जाए कि भाई हम अपने पेड़ों को नहीं कटने देंगे। बिल्कुल, हाँ। कहीं ना कहीं हमें वृक्षों को जीवित रखना है। कहीं ना कहीं दिल्ली के जो हालात हैं, अक्टूबर में जो इस बार वहाँ पे कम वर्षा हुई है, ये भी चीज़ें हैं। तो हम आर्टिफिशियल कितना भी कर लें, जब तक भौगोलिक और प्राकृतिक चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं करेंगी तब तक हमें अपने त्योहारों पर तो रोक लगाना ही पड़ेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर स्वस्थ जीवन देना है तो बहुत से त्याग करना पड़ेंगे। बिल्कुल 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 अर्चना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आलोक सोती जी, आपका क्या मत रहेगा ये त्योहारों को लेकर? एक दिन की पाबंदी या फिर इसके लिए कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हर साल अक्टूबर नवंबर मंथ आते ही डाउन होने लगता है इंडेक्स, तो ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए या फिर एक दो दिन की पाबंदी के बाद फिर से वही सारी प्रोसेस चालू हो जाएगी और फिर वो साल बीतेगा और नवंबर दिसंबर में फिर से क्वालिटी इंडेक्स एयर का घटता जाएगा? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, साइंटिफिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि धुंध की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा ऊपर, एक आधा किलोमीटर के ऊपर एक आपको धुंध सी लेयर हो गई है। हमारे इन्वायरमेंट की जो भी पॉल्यूशंस है, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे पार्टिकल के फॉर्म में हो, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है हमारी रेंज से। अब इसके लिए हम दो ही चीजें हैं, या तो तेज से हवा चले तो वो पार्टिकल अलग हो जाए, क्योंकि माइक्रो लेवल के होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, या तेज से पानी बरस जाए तो वो जो लेयर बन गई है, जो इंसुलेशन का काम कर रही है, जिसकी वजह से वही डस्ट पार्टिकल और जो आपके जो पॉल्यूटेड पार्टिकल हैं वो वापस एनवायरनमेंट में जमे हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा यही कहना और मानना है कि आपके पास कृत्रिम रूप से इसको हटाने की, एक तो प्राकृतिक रूप से जैसा हमने बताया है कि एनटीजी का भी रूल है कि अगर आप सड़क बनाते हैं, आप देखते हैं जैसा कि मैडम बता रही हैं कि एमपी में भी हर जगह सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 6 से 8 लेन के बन रहे हैं, तो उसमें आप एनवायरनमेंट के साथ अगर एक पगडंडी भी बनाते हैं अपने खेत में तो आप अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। एनटीजी का रूल है, अगर आप एक पेड़ काटेंगे कम से कम 10 लगाएंगे। उनका ये मानना है, ये फैक्ट है कि अगर जब आप 10 लगाएंगे तब जाके एक आपका जो है वो पनप है, 9 तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है। इस रूल को फॉलो करना चाहिए, एनटीजी को चाहिए कि वो खड़े होके जाके वहां पे देखे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक तो आपके पास ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचा सकते हैं खूब सारे पेड़ लगा के। दूसरा ये हो सकता है कृत्रिम पॉलिश करा सकते हैं, और अब आपके उस पे आते हैं कि जो हिंदुस्तान का, हिंदू संस्कृति का जो दिवाली का है, जिसमें हम लोग पटाखे बहुत यूज करते हैं, तो वो भी आप जानते हैं बारूद होती है, जो जाते हैं एनवायरनमेंट में ही, वो उनका पॉल्यूशन रहता है, वो लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तो इस चीज से भी बचना चाहिए कि वो देखना भी चाहिए, स्टडी भी करना चाहिए, एक बार खुला छोड़ दीजिए। आप देखते हैं कि एक दिन दिवाली या 2 दिन दिवाली होती तो हमारा जो क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना बढ़ता है, क्योंकि आपके पास मेजर करने की डिवाइसेस
हमें नहीं लगता 50, 60, 70% से पॉइंट से ज़्यादा वो ऊपर जाता होगा। जी। लेकिन फिर भी आप पढ़े-लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो हुँ, उसमें आप जो है काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ग्रीन पटाखे हैं या दूसरे तरीके के जो जी। लेज़र्स लाइट वगैरह हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। हुँ, लेकिन मुख्य यहाँ पे वही होता है कि जो 10-15 दिन जी। अपनी सेहत के साथ, अपनी नस्लों के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, हुँ, अब तो हम नाती-पोते वाले वो होने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे आने वाली जो थर्ड जनरेशंस हैं, जी। हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं, हुँ, जो कि एनसीआर एरिया में रहते हैं, जी। उनको मैं क्या देके जाऊँगा? ये सबसे बड़ी बात है, इस बात को हमको सोचना और समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल आलोक सुधी जी। एक और आलोक सुधी जी, एक और सवाल उठ रहा है, जैसे कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रोक दिए गए हैं। साथ ही साथ कोयले का यूज़ रोक दिया गया है। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ को लेके कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए गए, क्योंकि अगर हम नोएडा, एनसीआर इधर की बात करें तो बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिन पर भी कुछ दिनों के लिए रोक लगा देनी चाहिए। अब वहाँ पे रोक लगेगी तो सवाल ये उठेगा कि रोक लगेगी, वहाँ के जो मज़दूर हैं वो उनकी सैलरी पर प्रभाव पड़ेगा या उनकी डेली दिनचर्या पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अहम बात है ये कि फैक्ट्रीज पर भी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल की एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो बहुत ज़्यादा खराब होती नज़र आ रही है, तो उन पर भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी नज़र आ रहा है। जी हाँ, जो फैक्ट्री धुआँ निकाल रही है, विशेषकर जो आप कह सकते हैं भट्टा वाली है या जो आपकी वो हैं जो ब्रिक्स बनाती हैं, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स बनाती हैं, जी। उसी में इस तरीके की ज़्यादा होती है। वैसे दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री नहीं रही है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ी बहुत आपकी फैक्ट्री रही हैं और जो हम्म, धुएँ वाली फैक्ट्रीज़ हैं, उन पे जो है थोड़े दिन के लिए कम से कम हफ़्ते 15 दिन के लिए बैन लगा देना चाहिए, ये बेहतर है। हम्म, और साथ में जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जी। हिंदुस्तान में जो मानक है उसको हम लोग नहीं मानते कि भाई अपनी साइट पे आप पानी का छिड़काव करते रहिए बिल्कुल। और आप एक ढंग के पर्दे लगाइए। आपके पास जो सीट्स आती हैं उनको यूज़ कीजिए, आपके पास जो ग्रीन सीट्स होती हैं उनको यूज़ कीजिए और जो बिल्कुल। प्रॉपर आपको जो है पानी का छिड़काव करते रहना अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो हम्म, बिल्डर्स करता नहीं है। उस पैसे को बचाना चाहता है क्योंकि हमारा जो अनसीन जो प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आ रही है, जो माइक्रो कंटेंट्स हम लोग देख नहीं पड़ते हैं, जिनको हम इन्हेल कर रहे हैं, जी। जिससे ब्रोंकाइटिस और लंग्स की जो बीमारी होती है, आँखों की जो जलन होती है, जी इसको बिल्कुल। इन अनसीन फैक्टर्स है, माइक्रो लेवल के पार्टिकल है, जी। इसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं चंद हम्म, रुपए बचाने के लिए और हम्म, जो हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को जो है पालन कराएँ, वो हम्म, भी अपनी जेब गरम करके जो है इन बातों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे बड़ा दुःख होता है कि हमारे आने वाली जनरेशन के साथ क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अर्चना शर्मा जी, इधर ये बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा को लेकर जो जो भी पाबंदियाँ लगाई हैं, आपका फैक्ट्रीज़ को लेकर क्या मत है? यानी कि फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी कुछ एक्शन होना चाहिए? मैम फैक्ट्रीज से तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और उन पे होना चाहिए एक्शन, लेकिन अभी जैसे मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि भाई इसलिए वो फैक्ट्रीज को अभी नहीं लिया गया कि त्यौहार का सीज़न है और वहाँ के मज़दूरों के साथ उनकी रोजी रोटी के साथ जो है थोड़ा सा इशू हो जाएगा, तो जी। इसलिए बोला गया कि भाई अभी नहीं करना। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अगर ज़िंदगी बचाना है तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैक्ट्रियों से ही होता है। और वहाँ दिल्ली एनसीआर में जो ढाबे होते हैं कोयले पे, जहाँ तंदूर पे चलता है, तो आपने तंदूर वगैरह पे लगा दी, तो फैक्ट्रीज पे भी रोक लगना चाहिए, जिससे कि 8-10 दिन में ये मामला जो है प्रदूषण का थोड़ा सा अपने अंडर कंट्रोल होगा। तो इसलिए बिल्कुल। फैक्ट्रीज पे होना चाहिए मेरे हिसाब से रोक। जी, ठीक है, ठीक है। आलोक सती जी, यहाँ पर जो पाबंदियाँ लगाई हैं, यानी कि ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है न्यू दिल्ली में। अब वहाँ पर बहुत सी अनेकों ऐसी पाबंदियाँ हैं। क्या लगता है आपको, ये सारी पाबंदियाँ लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाएँगी? क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें हैं, यानी कि पेट्रोल, डीज़ल का इस्तेमाल नहीं होना, और वहाँ पे ऐसा भी नियम आया कि पेट्रोल, डीज़ल की गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँगी तो सीधे-सीधे 20,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। वास्तव में क्या ये कुछ ऐसे कदम हैं, इनको गाड़ियों के बिना तो काम चलने नहीं वाला है, गाड़ियाँ तो चलेंगी ही चलेंगी, और इतने ज़्यादा अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली में इतना पॉपुलेशन है, उसके बावजूद अगर इस कुछ ऐसे सख्त कदम नहीं उठाए गए अभी भी वहाँ पर, जो शासन प्रशासन या जो भी ये नियम बनाए जा रहे हैं, कहीं से कहीं तक उस वैसे ठोस नहीं है जिस तरीके के होने चाहिए।
देखिए, नियमों से आप नहीं जीत पाएँगे, ये प्राकृतिक आपदा आपदा है, हुँ, इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो है निदान कैसे करें। नियम आप कुछ भी बना दिए, आप स्टैंड स्टिल थोड़ी ना रहेंगे, आप सारा काम छोड़ के घर में थोड़ी ना बैठ जाएँगे। हुँ, तो हुँ, हुँ। ऐसे में आपको देखना है कि सबसे बड़ी यहाँ पे जो है कि पानी बरस जाए। जी। वो प्राकृतिक जो है इंद्रदेव जो है पानी नहीं बरसा रहे हैं, ठीक हुँ, है, तो कम से कम आपके पास ऐसे अल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिससे कि आप जल का छिड़काव कर सकें जी। और इस जो आसपास के जो छोटे-मोटे पॉल्यूशंस हैं, जो 100 मीटर 100 तो बहुत हो गया, जो 10-20 मीटर तक के हैं, उनको जी। जो है आप नॉर्मलाइज़ कर लें। हुँ, इस तरीके की आपको व्यवस्थाएँ बनानी चाहिए। जी, आप बिल्कुल। केवल ये नहीं कहेंगे कि साहब जो है हम ढाबा बंद कर देंगे, हम हुँ, साहब जो है डीज़ल की गाड़ियाँ बंद कर देंगे। हुँ, ये कि हम जो है ईंट-भट्टा बंद कर देंगे, हालाँकि बिल्कुल। ईंट-भट्टा वाली जो स्थिति है, वो बंद हो चुकी है वहाँ पे। हुँ, हुँ, भट्टों पे भी रोक लग चुकी है और आपके द्वारा भी सूचना दी जा रही जो ढाबे हैं, जो तंदूर है, जी। जिससे धुआँ निकलता है, उस पे भी कर दी है। हुँ, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, इससे आपका पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला है। या बिल्कुल, तो बिल्कुल। तेज़ हवा चल जाए या तो जो है बारिश हो जाए। जी, नहीं होता है तो आप कुछ इंतज़ाम कीजिए, आप बिल्कुल। जब चंद्रमा पे पहुँच जाएँगे, हुँ, लेकिन जो है जो अपने जो रहने वाले हैं, जो सड़क है जिससे बच्चा के घर से जो है स्कूल पढ़ने जाएगा, वो वाली सड़क को जो है आप साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये हमें लगता है कि जो दृढ़ता है, जो सरकार की है हुँ, हुँ। या जो होनी चाहिए, जो पॉलिसी मेकर्स की होनी चाहिए, जी, वो कमी हमको यहाँ दिखाई पड़ रही है। यहाँ बिल्कुल। पे कोई हमको ये नहीं दिखाई दे रहा कि फाइनेंस की कमी हो। जी, जी, 100-200 करोड़ का बजट होना बहुत है, आप जाके रोज़ एरोप्लेन में जाके घूम रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। जी। हमको नहीं लगता है कि अगर जो है पानी अगर कहीं आस-पास से भी मँगवा लिया जाए, टैंकर से मँगवा लिया जाए, जी। अच्छे फुव्वारे करके जो है, हुँ, हुँ। लोकल वाइज़ में भी थोड़ी-सी अगर बारिश की जाए और थोड़ा-सा पानी डाल के जो धूल कण-कण उड़ रहे हैं, जी, उनको नॉर्मलाइज़ करके उनको नीचे कर लिया जाए, उनको हवा में एनवायरनमेंट में नहीं जाने दिया जाए, जी, तो भी आप पॉल्यूशंस को आप देखेंगे अपने क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये ना सरकार की मंशा है, ना हमारे पॉलिसी मेकर की है, वो बिल्कुल। सब भगवान पे भरोसे हैं कि यार एक आध हफ्ते में पानी हुँ, हुँ, बरस जाएगा और ये कहानी खत्म हो जाएगी, टीवी पे 2-4 बुद्धिजीवी आएँगे, हुँ, आप बैठ के जो है डिस्कशन करेंगे, फिर हुँ। वही हो जाएगा। तो जी, इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं ना सरकार, ना उनके नुमाइंदे। बिल्कुल, बिल्कुल। अर्चना अर्चना शर्मा जी, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आलोक सोती जी ने कहा कि कुछ ऐसे कदम होने चाहिए जो जो दिखे, यानी कि ये प्राकृतिक आपदा है। अब यहाँ पर ऐसे नियम जहाँ पे कोयले को बैन कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, इससे कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैम, सबसे पहले तो अगर दिल्ली का जैसे ये गाड़ियों को पेट्रोल डीजल का आपने इशू बताया है, जी, हुँ, तो इससे अच्छा है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जी, आप वहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था देखिए, सड़कों के आसपास इतना अतिक्रमण है, आप आज तक अतिक्रमण नहीं हटा पाए हैं। जी, अतिक्रमण के बारे में बात जो है, ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि गाड़ियाँ घंटों जाम में फंसी रहती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, पॉल्यूशन तो होना ही होना है। बिल्कुल, तो सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल है कि एक परमानेंट निदान की एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए है जी, कि जो आगामी भविष्य में ऐसी कोई भी आपदा जो कहना चाहिए प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, ये ऐसी कंडीशन बनना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की आवश्यकता सरकारों को करनी ज़रूर होनी होगी। चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी ना कहीं से भी ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आलोक सोती जी, अर्चना शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली की हवा को लेकर बात कर रहे थे। दिल्ली ही नहीं, देश के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती नज़र आ रही है। अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी 3 अलग-अलग जगहों पर ऑटोमैटिक सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर बहुत सी जगह पे लगे हुए हैं और 18 दिन पहले इसका AQI 90 से कम था, लेकिन अब ये बढ़कर 200 के पास आ गया, यानी कि भोपाल की भी अब हालत खराब होती नजर आ रही है। यहाँ पर जब डिस्कशन हुआ, आलोक सूती जी ने और अर्चना शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार खराब होता नज़र आ रहा है, इस पर किस तरीके से, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी की भी बात करे, तो इस पर खास एक्शन कैसे सरकारें लेती हुई नजर आती हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।